4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। लोकसभा में कल मोदी जी को सुना, राहुल जी को सुना और प्रियंका जी को सुना और विपक्ष के नेताओं को भी सुना। एक सीन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं नितिन गडकरी और मोदी के बीच का। उनके बीच में जो डिस्टेंसेस हैं, नितिन गडकरी एक ऐसा नेता जो बीजेपी में रह करके मुतबादिल सिचुएशंस में अपोजिट हवाओं में काम कर रहा है और कोई भी दल हो, कोई भी वर्ग हो, नितिन गडकरी को पसंद करते हैं। आरएसएस के करीब तो वो बंदा है ही, लेकिन जिस प्रकार से उसने हिंदुस्तान के अंदर सड़कों का जाल बिछा डाला है वो बात दीगर है कि क्या उस पर एनएच पे कर्जा है, क्या नहीं है, लेकिन उसने जो काम किया उससे फ़ायदा तो लोगों को मिल ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को जब अपना चेहरा साफ करना होता है और दिखाना होता है कि हम तो तरक्की के लंबरदार हैं, उन्हें नितिन गडकरी की बनाई हुई सड़कों को ही दिखाना पड़ता है। लेकिन ऐसी क्या स्थिति हो गई कि नितिन गडकरी हाथ बांधे पीछे खड़े हैं, लेकिन मोदी जी नितिन गडकरी को देखने को तैयार नहीं है। लेकिन वो आदमी भी डिग्निटी से भरपूर है, अपनी बात को झुक करके काम नहीं करता, हाथ को पीछे करके खड़ा रहा और उसने कोई भी नतमस्तक होने वाला काम नहीं किया है। खबर अजीब व गरीब है, मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जब देश के अंदर दो बड़े नेताओं में इस प्रकार के डिस्टेंसेस होने लगे तो पता चल जाता कि पार्टी और पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। एक पत्रकार है, उन्होंने लिखा कि नितिन गडकरी की भाव मुद्राएं देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो मोदी से कितना असहमत है। वो साफ साफ जता रहे हैं कि मैं आपके गीत गाने वालों में से नहीं हूँ, मैं भक्तों की कतार से अलग हूँ। इससे पलटकर ये भी कहा जा सकता है कि वो मोदी मंडली से अलग थलग पड़ गए। छोटा सा ये वीडियो देख लें आप। देख लिया आपने दोस्तों ये वीडियो। इसमें साफ जाहिर है कि नितिन गडकरी हाथ बांधे पीछे खड़े हैं और मोदी जी ना उनको विश कर रहे हैं ना मोदी जी को वो विश कर रहे हैं। तो बिल्कुल लोकसभा के अंदर है, अगली पंक्ति में ज़रूर बैठे नितिन गडकरी, अपने कामों की वजह से निगलेक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे विभाग वापस ले लिए गए हैं, लेकिन बात यह है कि ये असहमत नज़र आ रहे हैं। मोदी जी ने जिस प्रकार का बयान दिया दोस्तों कल लोकसभा में, देश को पता चल गया कि खोखले बातों के अलावा देश के बड़े नेताओं के पास कुछ नहीं है। जब विपक्ष ने जमकर सवाल किए हैं और पूछा यह है कि क्या आपके अंदर हिम्मत है कि आप कह सकते हैं कि ट्रंप झूठा है, बोले नहीं। ट्रंप का टी और चाइना का सी उनके मुंह से नहीं निकला। 29 बार कह चुका है ट्रंप। ये बात कहने की ताकत एक ऐसे देश को चलाने वाले सर्वे सर्वा में ज़रूर ही होनी चाहिए थी, जिसके बारे में अभी गोदी मीडिया के अखबार बड़े बड़ी तस्वीरें लगा करके इंदिरा गांधी को क्रॉस कर दिया है। इंदिरा गांधी के, मैं प्रधानमंत्री मोदी को नहीं कह रहा हूँ, धूल के बराबर नहीं है आज के नेता। उस आयरन लेडी के जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति को इंतज़ार कराया, बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दिए और देश को किन मरहलों से निकाल करके कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। वो ऐसे बड़े बड़े तस्वीरें बना के मोदी की बहुत बड़ी तस्वीर के 4000 दिन से ज़्यादा पार कर दिए। ये कोई बात है? 49 साल यहाँ पर औरंगजेब हुकूमत कर गया था, इसका मतलब क्या उसके सलाम करें उसे? बोलो, 49 साल हुकूमत करके गया था वो यहाँ से, जिसके बारे में अभी तुमने झूठी फिल्म भी बनाई थी। जानते नहीं हो उस आदमी ने क्या किया है, उसके बारे में दुनिया भर की बातें करते हैं। खैर छोड़ो, वो विषय नहीं है। बात यह है दोस्तों कि ये लंबा बड़ा तस्वीर बना देना कि देखिए क्रॉस कर गए। अरे बात ये बताओ कि 11 साल में दिया क्या है? झूठे लफ्ज़ों के अलावा काम क्या किया है? दोस्तों बात यह है कि नितिन गडकरी ने काम किया, उसकी तरफ से आपकी नजरें हट रही, चूंकि भविष्य में ये बंदा प्रधानमंत्री की पद के सामने आ जाएगा, आपके सामने खड़ा हो जाएगा। आरएसएस के अलावा मैं आपको बताऊं, ये 240 जो सीटें मिली थी दोस्तों, अगर ये 200 भी मिलती ना और नितिन गडकरी को संसदीय दल का नेता चुना जाता, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं विपक्षी दल के जो कांग्रेस के अलावा जो बहुत सारे लोग हैं वो नितिन गडकरी को सपोर्ट करते थे। बहुत बड़े बड़े नेता, ममता बनर्जी हो, लालू प्रसाद यादव की टीम के बारे में तो नहीं कहूँगा, दुनिया और बहुत सारे बड़े बड़े स्टालिन वगैरह सब शायद कर सकते थे नितिन गडकरी के नाम पर। शिवसेना भी आ सकती थी, एनसीपी भी आ सकती थी। नितिन गडकरी एक्सेप्टेबल नेता है।
अब चूंकि ये एक्सेप्टेबल हैं, आपकी नज़रों में खार हैं, आपकी नज़रों में चुभ रहे हैं, तो इनको किसी न किसी तरीके से आपको ह्यूमिलेट करना है, इनके विभाग छीनना है। फाइलें इनके विभागों की निकाल करके गोदी मीडिया के एंकरों को दे देनी है कि देखिए घोटाले चल रहे हैं, खाली इसी के विभाग की। फिर वो आके सफाई देता है बंदा कि ऐसा कोई घोटाला हुआ नहीं है। मतलब पर्सनैलिटी को बदनाम करने पे जब आएंगे तो राहुल गांधी सोनिया गांधी को नहीं करेंगे, मनमोहन सिंह को नहीं करेंगे, ये अपने नेता को भी कर देंगे, चूंकि वो दो लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के कद को हटाने की बात चल रही है, तो बीजेपी में ऐसा नहीं है, तानाशाही दिखाई देती है, लोकतंत्र चल नहीं रहा है, लोगों का आरोप है। ये हाथ बांधे जो खड़ा है शख्स, जो पीछे नितिन गडकरी जिसका नाम है, मैं आपको बता दूं ये हाथ बांधे इसलिए खड़ा कि झुकता नहीं है। और आने वाले वक्त में इसी तरह का ये आदमी जब महाराष्ट्र के अंदर मिनिस्टर था, मैं आपको सच बता रहा हूं, इसको पुल बनाने का एक बाकायदा एक जादूगर कहा जाता था। इसने मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर पुलों से जोड़ दी थी पूरी मुंबई। इस आदमी को तजुर्बा है, लेकिन इसी के आगे दरअसल बीज बो दिए जाते हैं। ये गुजरात के दो व्यक्ति आए, मैं नाम क्या बताऊं आपको पता है, आकर के इन्होंने उत्तरी हिंदी पट्टी हो, महाराष्ट्र पट्टी हो, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सबको समतल कर दिया। मतलब आपके अलावा कोई काबिल आदमी था नहीं। मुरली मनोहर जोशी काबिल आदमी नहीं था, इकोनॉमिक्स पे बात तो करके देखो, उससे झंझाड़े खोल के रख देगा वो शख्स, इतना काबिल आदमी है। मतलब आपको जो भी दिखाई देगा आप उसे मार्गदर्शक मंडल में डाल देंगे, उसके पर कतर देंगे, शिवराज 5वीं दफे चीफ मिनिस्टर ना बन जाए उसको हटा देंगे, हैं यही काम करेंगे ना आप। अब जाटों की ज़रूरत है तो वसुंधरा राजे को बुलाया जा रहा है, चूँकि वो उपराष्ट्रपति जाट जो हैं वो नाराज़ चल रहे हैं आपसे। बात यह है दोस्तों कि ये कोई नेता को सर भी नहीं उठाने दे रहे हैं बीजेपी के अंदर भी। क्या बीजेपी के अंदर थिंक टैंक नहीं है? काबिल लोगों की कमी है? हर जगह होते हैं काबिल और जाहिल, सब होते हैं, सभी तरह के लोग कांग्रेस में भी हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी में अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन अच्छे लोग आपके गले से उतरते कब हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को ज़्यादा बोलने की सज़ा दे देते हैं तो यशवंत सिन्हा को काहे की देते हो? मतलब एक लंबी कतार है। मैं अगर आपको यूँ उत्तर प्रदेश से लेकर चलूँ तो आपको पता चल जाएगा कल्याण सिंह और वहाँ पर सुशील मोदी, और फिर वहाँ पे उड़ीसा में और बंगाल में, फिर मध्य प्रदेश में और फिर महाराष्ट्र में। मैं नेताओं की कई बार आपको बता चुका हूँ, झारखंड में रमन सिंह, छत्तीसगढ़ में कोई और, मतलब इसी तरह के तमाम लोग जो हैं अब जो है वहाँ पे डाउन कर दिए गए। कौन कौन लोग हैं ज़रा आप मुझे बताइएगा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? नहीं बता पाएंगे आप में से कोई, इक्का दुक्का गूगल करके बता देगा। मैं आपसे पूछूं कि आप ज़रा प्लीज़ इतना बताइए कि फ़िलहाल मौजूदा गुजरात के अंदर कौन है चीफ मिनिस्टर? कुछ लोग बताएंगे, क्योंकि अदला बदली इतनी की जाती है, कोई नए नए लोग लेकर आ जाते हैं आप। नितिन गडकरी से दरअसल प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि उसका कद, वो पढ़ा लिखा और बड़ी लंबी सोच का मालिक है। हकीकतन बीजेपी का भी अगर राज है तो हिंदुत्व पे ना होकर अगर नितिन गडकरी की नीतियों पर ही वोट देने लगेंगे ना आप लोग, आप में से एक बड़ा वर्ग, तो आप यकीन मानिए देश के अंदर की गंदगी तो वैसे बहुत खत्म हो जाएगी, क्योंकि वोट ही जब तरक्की पे देने लगेंगे। लेकिन तरक्की पे आप देंगे नहीं, शीला दीक्षित और केजरीवाल को पीछे फेंकेंगे आप, भूपेश बघेल को और अशोक गहलोत को पीछे डालेंगे आप। जय हिंद।